10 सितंबर इंटरनेशनल सुसाइड प्रिवेंशन डे आज है। पूरे वर्ल्ड में सुसाइड एक बहुत बड़ी समस्या है। इंडिया में मौत का सबसे बड़ा कारण है। करीब 2.5 से 3.5 लाख लोग हर वर्ष आत्महत्या करते हैं भारतवर्ष में, और इसलिए मैं इसको एक बहुत बड़ा पेंडेमिक कहना चाहूँगी। और उससे भी दुखद बात यह है कि आत्महत्या करने वालों में टीनेजर्स, यंग बच्चों की, एडोलेसेंट्स की, किशोर किशोरियों की एक बड़ी संख्या है। चलिए हम ये समझने की कोशिश करें कि सुसाइड के पीछे, आत्महत्या के पीछे क्या मुख्य कारण पाए गए हैं, उस समय किस तरह की भावनाएं होती हैं, और हम एक सामान्य व्यक्ति के रूप में सुसाइड को रोकने में किस तरह से योगदान दे सकते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि डिप्रेशन, सेक्सुअल अब्यूज, बुलिंग, फिजिकल अब्यूज, एक भावना कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, मुझे समझता नहीं है, एक भावना आई एम नॉट गुड इनफ, एक भावना हम अपनी समस्याओं को सुलझा नहीं पाएंगे, लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, एक भावना कि शायद मेरी मृत्यु से मेरे माँ बाप या अन्य लोग की समस्याओं का हल हो जाएगा जो वो अभी परेशान है। यदि मेरी मृत्यु हो गई, मैंने आत्महत्या कर ली, तो इनकी जिंदगी की समस्याएं कम होंगी, मेरे जिंदगी की समस्याएं कम होंगी, क्योंकि ये जिंदगी जीने लायक नहीं है। ऐसे लोगों को अक्सर पाया गया है कि वो कभी ना कभी इसका जिक्र करते हैं, बट हम ये कहकर इस बात को टाल देते हैं कि बोलने वाले करते नहीं। बोलने वाले करते भी हैं और नहीं भी करते, इसलिए कोई भी यदि इसकी बात करता है, जिक्र करता है, तो सब पे ध्यान दे और सबके लिए सबकी बातें सुने और कुछ ना कुछ कोशिश करें कि वो उस स्टेप तक पहुंच ना पाए। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों की, टीनेजर्स की या किसी भी व्यक्ति में यदि उसके बिहेवियर में कोई खास चेंज आ रहा है तो उसको ज़रूर ऑब्जर्व करें, शेयर करने की कोशिश करें, और यदि वो व्यक्ति आपसे शेयर ना करे तो ज़रूर किसी एक्सपर्ट के पास ले जाएं, क्योंकि अक्सर बच्चे अपने माँ बाप या अपने रिश्तेदारों से अपनी बातें नहीं कहते। वो आपसे कहें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी बात ध्यान से सुनें। हम लोग अक्सर बोलने के मूड में रहते हैं एज फ्रेंड्स। हम जब दोस्तों की बात सुन रहे होते हैं, अपने बच्चों की बात सुन रहे होते हैं, तो हम बोलने के मूड में ज़्यादा होते हैं, सुनने के मूड में कम होते हैं। जब हम चुप रहते हैं तब भी ये सोचते रहते हैं ये व्यक्ति चुप होगा, वैसे ही मैं क्या बोलूँगा या बोलूँगी। तो इस मोड को छोड़िए, बोलने के मोड को छोड़िए, लिसनिंग मोड में आइए। लिसनिंग मोड का है कि व्यक्ति जो भी बोल रहा है आप स्वयं से पहले कहिए मैं उसको सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, उनकी भावनाओं को समझ रही हूँ। और जब आप लिसनिंग मोड में आएंगे तो आपका रैपो बिल्डिंग होगा उस व्यक्ति से जो अपनी बात कह रहा है। उसको ये महसूस हो जाएगा कि आप उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं, और तब वो अपनी बातें आपसे कह पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है लिसनिंग मोड में आना। और लिसनिंग मोड के लिए बहुत ज़रूरी जो दूसरा प्रश्न है, जो दूसरा स्टेप है, वो ये है कि आप उस समय किसी तरह की एडवाइस नहीं दें, सही या गलत के दायरे में उसकी बातों को मत रखें, राइट एंड रॉन्ग के दायरे में उसकी बातों को मत रखें, और ये ना कहें कि अरे क्या सोचते हो, अरे क्या बोल रहे हो, बी स्ट्रांग, बी हैप्पी, अरे जिंदगी में बहुत खुशियां हैं। जब आप ये सब बोलते हैं तो एक्चुअली वो व्यक्ति को ये मैसेज मिल रहा होता है कि मैं वीक हूँ, मैं अपनी जिंदगी को संभाल नहीं पाऊंगा, आई एम नॉट केपेबल, और ऐसे में उसके सुसाइड करने की संभावना और बढ़ती है। इसलिए इस तरह के कमेंट्स ना दें, उसकी भावनाओं को समझें और अपने कमेंट में उसको ये कम्युनिकेट करें, आई अंडरस्टैंड यू, आई लव यू, विदाउट यू आई विल फील डिवास्टेटेड। तुम्हारे बिना मैं
मेरी जिंदगी बहुत बहुत कष्टमय हो जाएगी, हम तुमको प्यार करते हैं, हम तुमको समझते हैं, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो। बट जब वो कुछ भी शेयर करे तो एकदम से पेरेंटिंग मोड में मत आ जाइए, उसको एडवाइस मोड में मत आइए, बल्कि उसकी सुनिए। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप कैसे रिएक्ट करें, तो किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए, उनसे बात करिए, बच्चे को मिलाइए। और निश्चित रूप से यदि आप ये सब करते हैं तो बहुत सारे लोगों की सुसाइड करने में आप योगदान रोक सकते हैं। लेट द चाइल्ड, लेट द पर्सन फील इट इज ओके टू बी नॉट ओके, इट्स ओके टू बी नॉट ओके। उसको हम बहुत बड़े बड़े मापदंड अच्छे बनने के, विल पावर के ना दें उस समय, बल्कि उसको गले लगाएं, उसको हक करें, उसको प्यार का अनुभव कराएं, उसकी बातों को सुने और समझें। और यदि हम ऐसा करेंगे तो बहुत लोगों को सुसाइड करने से रोक सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। नमस्कार।